नमस्कार। सीधी बात नो लटपट में आपका फिर से स्वागत है। राजीव का नमस्कार। दोस्तों, पिछले 2-4 दिन में आपने बहुत सारे समाचार सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, लेकिन एक समाचार पर निश्चित तौर से पूरी दुनिया का ध्यान गया। वो था दुबई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का आना, सारे हवाई उड़ानों का रद्द होना। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पूरी तरह से अवकाश की घोषणा करनी पड़ गई, इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिव करना पड़ा। अब इसमें क्या खास था? हम लोग जानते हैं कि दुबई या पूरा अरब जो जगह है वो मरुभूमि है, और मरुभूमि इसलिए है कि वहाँ वर्षा लगभग न के बराबर होती है या औसत से बहुत कम होती है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि दुबई में एक दिन में इतनी वर्षा हुई जो लगभग 1.5 वर्षों में होती है। ये अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटना थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब वर्षा शुरू हुई, इतनी तेज वर्षा हुई कि कई जगह रोड पर कार तक डूब गया। सारी हवाई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। लोगों को सूचित किया गया कि आप अपने घरों में ही रहें। वर्क फ्रॉम होम की घोषणा कर दी गई। क्यों हुआ आखिर ऐसा? क्या इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, मुख्यतः 2 कारण समझ में आ रहा है। पहला, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हम सब जानते हैं, वैश्विक तापमान में जो लगातार वृद्धि हो रही है, इसके कारण पूरी दुनिया का जो मौसम है उलट-पुलट हो गया है। जहाँ कभी भारी वर्षा होती थी, वहाँ वर्षा अब नहीं होती है। जहाँ कभी बिल्कुल वर्षा नहीं होती थी, वहाँ इतनी वर्षा होती है या बेमौसम वर्षा होती है, जैसा कि अभी हमने हाल में पाकिस्तान में देखा। पिछले वर्ष भी बेमौसम बरसात से कई लोगों की जानें गई। यहाँ तक कि यूरोप में पिछले वर्षों में कई बार भयानक बाढ़ आई है, जो कि पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। भारत में भी आपने देखा कि दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, ठंड सिकुड़ती जा रही है। पहले जहां हम लोग 4 या 5 महीने तक ठंड का अनुभव करते थे, अब मुश्किल से 1 महीने या 1.5 महीने तक ही ठंड का अनुभव करते हैं। कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। लोगों का तो ये कहना है कि गर्मी इस तरह से बढ़ती रही तो शायद आने वाले वर्षों में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, या गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों से हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों की मौतें भी होंगी। बहरहाल, ये भी एक कारण हो सकता है, जैसा कि अभी हमने कहा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण मौसम इधर का उधर हो गया है। दूसरा कारण जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन, जिसे हिंदी में हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं। दुबई में चूँकि वर्षा होती नहीं है, वहाँ पिछले कई वर्षों से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ये क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा क्या है? तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ बहुत ऊंचाई पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हवाई जहाज़ के माध्यम से कुछ केमिकल का छिड़काव ऐसे जगह किया जाता है जहाँ हल्के घने छोटे छोटे बादल हों, उसमें पोटासियम आयोडाइड या अन्य कुछ केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिनकी खासियत होती है कि वो आसपास की सारी नमी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बहुत ऊंचाई पर जहाँ हल्के बादल होते हैं जो बरसते नहीं हैं, उन पर जब बहुत इस तरह के केमिकल का छिड़काव होता है तो वो चारों तरफ के मॉइस्चर को, जो भाप है, उसको आकर्षित कर लेते हैं एक ही जगह। तो इसके कारण जो बहुत बड़ा बादल बनता है, उसके फटने से वहाँ वर्षा होती है। इसे हम कृत्रिम वर्षा करते हैं, इसे हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं, और ऐसा दुबई में अक्सर कराया जाता रहा है। हाल के दिनों में भी ऐसा ही किया गया था। तो क्या इसके वजह से वर्षा हुई अचानक? बहुत वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कृत्रिम वर्षा के इन प्रयोगों ने ही अचानक बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न कर दिए। जो भी हो, दुबई में बाढ़ अद्भुत, अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक घटना तो है, लेकिन कारण जो भी आप सोचें, उसके पीछे हम ही हैं जो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, या तो कृत्रिम वर्षा कराने की कोशिश कर रहे हैं, या पेड़ पौधों की कटाई की वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि करने का कारक हम बन रहे हैं। इसकी वजह से दुबई जैसे जगह में बाढ़ आ सकती है, और कल हो के इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं कहीं भी देखने सुनने को मिल सकती हैं। धन्यवाद।